राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मल मास के महीने को। दोस्तों, हमारे मल मास जो महीना होता है उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जब तक दोस्तों ये मल मास चलता है तो मल मास के महीने में, मल मास के दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं करते हैं। ये तो दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जो मल मास चलता है तो मल मास के दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य हमारे घर पर भी नहीं करते हैं। दोस्तों, मल मास को अधिक मास, खर मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन धर्म कर्म के लिए ये समय जो है बहुत ही अति उत्तम माना गया है। यानी दोस्तों, इस महीने में कोई शुभ कार्य तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसी महीने में भगवान से संबंधित उपाय, यातनाएं, साधनाएं और प्रयोग हमें जितने हो सके उतने दोस्तों हमें करने चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है ये धर्म कर्म के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी जो है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस बार का जो मल मास है, अधिक मास है, जो 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि आगे जाकर 16 अक्टूबर तक की अवधि में मल मास रहेगा। दोस्तों, मल मास का एक नाम जो है पुरुषोत्तम महीना। ये महीना भगवान विष्णु जी का नाम है और दोस्तों इस महीने के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। दोस्तों, आश्विन मास में 160 साल के बाद अधिक मास जो है वो मिला है। इस महीने की गिनती मुख्य महीनों में तो नहीं होती है। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम महीना होगा, तो मेरा ही एक नाम होगा। इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। और इस समय भगवान ने यह भी कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग होगी। इसीलिए इस महीने में कुछ लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा और उन कार्यों का संबंध होगा वो सीधा सीधा मुझसे होगा। दोस्तों, अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना ही भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की करना मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और उनके सभी रूपों की हमें पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी आती है। और इसी महीने में दोस्तों, अधिक मास के इस महीने में दान पुण्य के कार्य भी आपके लिए बैकुंठ धाम का मार्ग खोलते हैं। यानी दोस्तों, इस महीने में, अधिक मास के इस महीने में जो दान का महत्व है ये बाकी महीनों से भी बहुत ही ज्यादा जो महत्व होता है। इस महीने के महत्व में दान का जो महत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, इस महीने में दान देने से हमारे कैरियर में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में जो परेशानियां चली आ रही हैं वो भगवान विष्णु जी खत्म करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अधिक मास के इस महीने में हमें भी जरूर कुछ ना कुछ भगवान विष्णु जी से संबंधित जरूर कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये महीना है जो भगवान विष्णु जी का महीना माना गया है। और इसी महीने में अगर भगवान विष्णु जी के समक्ष कुछ हम पूजा आराधना कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन की जुड़ी सारी परेशानी खत्म होने लग जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रह जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको अधिक मास का जो पहला शनिवार जो है वो आ रहा है, तो ऐसे में अधिक मास के पहले शनिवार के दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ एक विशेष उपाय का भी इस दिन कर लेते हैं उपाय, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा जो है बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार के दिन को लोग आमतौर पर अशुभ मानते हैं, मगर ये सही नहीं है।
शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव हमेशा लोगों का बुरा नहीं करते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं शनिदेव उनका विशेष रूप से ख्याल भी रखते हैं और उन्हें धन वैभव और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और शनिदेव को दोस्तों न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वह सभी के कर्मों का फल देते हैं, कोई भी बुरा काम उनसे छिपा हुआ नहीं होता है। शनिदेव हर एक बुरे काम का फल मनुष्य को जरूर देते हैं। जो गलती जानकर की गई हो उसके लिए भी और जो अनजाने में हुई हो, दोनों गलतियों पर शनिदेव अपनी नजर रखते हैं। तो दोस्तों इस शनिवार को हमें काले कुत्ते से संबंधित ये उपाय जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काला कुत्ता जो है वो भगवान शनिदेव का वाहन भी माना जाता है। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी काला कुत्ता आपके द्वार पर मंडराता हुआ दिख जाता है, लेकिन आप ऐसे ही लात मारकर उसे भगा देते हैं, जबकि आपको पता नहीं होता है कि ये जो काला कुत्ता है ये आपके बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपायों बातों का जिक्र है जिनके करने पर इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं और ज्योतिष शास्त्र को ही दोष देने लग जाते हैं। तो आज हम आपको दोस्तों बताएंगे कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए जिससे हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि जो काला कुत्ता है वह भगवान शनिदेव का प्रिय जानवर है। और दोस्तों तो आपको अगर शनिवार के दिन जब आप घर की रोटी बनाते हैं तो जो अंतिम रोटी होती है उस रोटी को दोस्तों आपको शनिवार के दिन घर से बाहर निकलते हुए आपको अगर काला कुत्ता दिख जाए तो समझ लीजिए शनिदेव की कृपा आप पर बन रही है। और ऐसे में आपको तुरंत काले कुत्ते को घी लगी रोटी खिला देनी चाहिए और उसे दोस्तों बड़े प्यार से विदा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही दिन आप बाद देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां आपको दूर नजर होती हुई दिखाई देगी। और ऐसे ही दोस्तों शनिवार के सुबह के वक्त अगर आपके घर पर कोई याचक या कोई भीख मांगने आए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही भाग्य वालों के साथ ऐसा होता है, उसके द्वार पर कोई याचक आकर मांगे। अगर आपके द्वार पर न कभी आए और आपको यूं ही कहीं दिख जाए तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में आपको खुद को आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह आपको सदैव प्रसन्न रखते हैं। और दोस्तों शनिवार की सुबह आपको अपने घर के आसपास या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई सफाई कर्मचारी दिख जाए तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर वह झाड़ू लगा रहा हो तो ये और भी अच्छा माना जाता है। ऐसा होने पर आपको उनको भेंट के तौर पर जरूर कुछ पैसे देने चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाते हैं और शनिदेव की दशा में भी सुधार आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ही दोस्तों काले कुत्ते का शनिवार के दिन दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको यदि शनिवार के दिन कोई काला कुत्ता दिखाई दे तो ये बहुत ही अच्छा होता है। काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी पर सरसों का तेल लगाकर भी और घी लगाकर भी आप खिला सकते हैं। अगर आपके घर में उस वक्त रोटी तैयार न हो तो आप काले कुत्ते को बिस्किट खिलाकर भी विदा जो है उसको कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हर शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि ये दीपक उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने जलाएं या फिर आपको रखना चाहिए। और अगर आप आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप सरसों का तेल जो है गरीब को भी दान कर सकते हैं। और दोस्तों शनिवार को शनिदेव के साथ ही भगवान हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। शनिवार की शाम को मछलियों को दाना डालें, चिट्टियों को आटा खिलाएं। इससे शनिदेव हनुमान जी की कृपा से आपके भाग्य खुल जाएंगे। अगर आप पर कोई कर्ज या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो शनिवार के दिन ये उपाय जरूर करें। इससे आपको बहुत ही जल्द इसका असर भी देखने को मिलता है। और दोस्तों शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक करना चाहिए। शनिवार के दिन ये दोनों काम करने के बाद आप ये उपाय करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ये उपाय करने से आप पर शनिदेव हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। फिर आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो वह भी आपसे दुश्मनी खत्म कर लेगा।
दोस्तों अगर आप भी ये उपाय शनिवार के दिन